कुछ लोग संगठित तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर में महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते खुलवा रहे थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज पाए गए, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में पूछताछ के उपरांत फिलहाल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक बैंक का कर्मचारी है जिनकी संलिप्तता पाई गई है और इसमें ये गिरफ्तार किए गए धीरेन्द्र कुमार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैंने अभिषेक है। पटना में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर बैंक खाता खुलवाया जा रहा था और इसी के तहत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था, साइबर फ्रॉड किया जा रहा था और करोड़ों की फ्रॉड का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर पटना पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। पटना के सलीमपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां कार्रवाई की गई है, पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जो आयुष श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जानकारी दी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं। आपको बता दें कि बाढ़ के SDPO हैं। उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से पूरा मामला है, जहां बड़ा फ्रॉड हो रहा था, बड़े फ्रॉड का खुलासा किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, पहले आप वो सुनिए। सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर, इन 3 गांवों में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का उद्भेदन हुआ है। दिनांक 15 मार्च 2026 को सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर गांव की महिलाओं के द्वारा धोखाधड़ी से खाता खुलवाकर अवैध ढंग से पैसा निकासी के संबंध में एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर सालिमपुर थाना में कांड संख्या 8626 दिनांक 16/3/26 को दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट (CCSU) के सहयोग से सालिमपुर थाना द्वारा जांच के क्रम में ये तथ्य सामने आया कि कुछ लोग संगठित तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर में महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते खुलवा रहे थे और इन खातों का उपयोग साइबर ठगों के द्वारा म्यूल अकाउंट्स के तौर पर किया जा रहा था, अर्थात उनके अकाउंट में अवैध जमा पैसा और निकासी की जा रही थी। इन खातों से जुड़े 100 से अधिक मामले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज पाए गए, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पूछताछ के उपरांत फिलहाल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें धीरेन्द्र कुमार पेसर शंभू प्रसाद रुकनपुरा, अवध प्रसाद सिंह पेसर स्वर्गीय राधे प्रसाद सिंह साकिन मुरादपुर और कुंदन कुमार पेसर स्वर्गीय गौरी सिंह साकिन नरौली, इन 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान जारी है और अग्रतर साक्ष्य मिलने पर इसमें अन्य गिरफ्तारी की भी संभावना है। सर, इसमें बैंक का क्या रोल है? बैंक जो ये पैसा निकासी है, इसमें जो खाते खुलवाए गए थे उसके लिए कैंप लगाए गए थे, जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में जगदम्बे मंदिर के पास में लगाए गए और इसमें बैंक के कर्मचारी की संलिप्तता है जिन्होंने ये अकाउंट्स खुलवाए थे। ये फिलहाल जांच की जा रही है किस प्रकार से अकाउंट्स खुलवाए गए थे और किस प्रकार इनमें जो है मोबाइल नंबर को या अन्य कागजों को जो है रिप्लेस किया गया है ओरिजिनल कागज से। तो बैंक इसमें एक बैंक का कर्मचारी है जिनकी संलिप्तता पाई गई है और इसमें ये गिरफ्तार किए गए धीरेन्द्र कुमार। पुराना उसका कुछ नहीं, पुराना कोई आपराधिक इतिहास किसी का नहीं पाया गया है। बाकी अभी फिलहाल खंगाला जा रहा है आपराधिक इतिहास। ये जो सर गिरोह है, ये सिर्फ अभी बलकारपुर प्रखंड क्षेत्र में ये सक्रिय या अन्य इस तरह का मामला भी आया? वर्तमान में जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से इन 3 गांव में महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तौर पर ये पूरा रैकेट चलाया गया है और अभी इनको रिमांड पर लेकर और जब पूछताछ की जाएगी और अन्य जो बैंक के कर्मी हैं उनको भी पूछताछ में रखा जाएगा, उससे ये स्पष्ट होगा कि इस पूरे गिरोह का व्यापक जो प्रचार प्रसार है वो कितना है और कहां से इनकी संलिप्तता है। मुख्य संगठन का इसका कुछ पता चल रहा है? अभी जांच जारी है, इसमें बहुत ही जल्द हम लोग इसमें खुलासा करेंगे और पूछताछ। तो आपने सुना कि अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से। आपको बता दें कि सलीमपुर थाना क्षेत्र में ही ये बड़ा गेम चल रहा था। महिलाओं को झांसा दिया जाता था कि सरकारी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा और उसी के नाम पर बड़ी ठगी की जाती थी। ऐसे में इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, वो आपने सुना ही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।